So let's read this question. The question says, explain the directory rules in France. Write any two drawbacks of the new constitution. तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि जो फ्रांस के अंदर डायरेक्टरी रूल्स थे उनको एक्सप्लेन करिए और उसके दो ड्रॉबैक्स जो थे न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के उसके बारे में लिखिए. और what changes were brought in France after the fall of Robespierre's government? How did these lead to rise of Napoleon Bonaparte? अब ये क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि फ्रांस के अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिले थे रोबेस्पियर गवर्नमेंट के फॉल के बाद और इन चेंजेस की वजह से नेपोलियन बोनापार्ट का राइज कैसे हुआ था. अब जो दोनों क्वेश्चन दिए गए हैं उनका मतलब सेम ही है क्योंकि जो डायरेक्टरी रूल्स के ड्रॉबैक्स थे उसके अंदर जो जो प्रॉब्लम्स थी उसी की वजह से नेपोलियन बोनापार्ट के राइज को मौका मिला था. Now coming to the key concept, we are going to talk about reign of terror. जो रोबेस्पियर गवर्नमेंट थी उसके रेन को, जब मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर लीडर थे उनके रेन को रेन ऑफ टेरर भी कहा जाता है. क्यों? क्योंकि ये वो पीरियड था जब स्टेट सैंक्शन वायलेंस और मास एग्जीक्यूशंस हो रहे थे. मतलब कि स्टेट ने ही वायलेंस को सैंक्शन कर दिया है और बहुत ज्यादा लार्ज नंबर पर लोगों को एग्जीक्यूट किया जा रहा है. अब जो जैकोबिन गवर्नमेंट था उसके फॉल के बाद जो वेल्दी और मिडिल क्लास थी ना उन्होंने पावर सीज कर ली और एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो इंट्रोड्यूस हुआ. अब जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ था इसने जितनी भी नॉन प्रॉपर्टीड सेक्शन थे सोसाइटी को उनको वोटिंग राइट ही डिनाई कर दिया. जो कॉन्स्टिट्यूशन था इट प्रोवाइडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ टू इलेक्टेड काउंसिल्स कि अब दो इलेक्टेड काउंसिल्स होंगी और ये जो काउंसिल्स हैं वो फिर बाद में एक डायरेक्टरी को अपॉइंट करेंगी जो कि एक एग्जीक्यूटिव होगी जिसके अंदर 5 मेंबर्स होंगे. अब जो ये एग्जीक्यूटिव थी इसका जो मेन मोटिव ये था कि इट विल एक्ट एज अ सेफगार्ड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन अ वन मैन एग्जीक्यूटिव. मतलब एक इंसान के हाथ में पावर नहीं होगी, पावर विल बी डिवाइडेड बिटवीन फ्यू पीपल ताकि ऐसा ना हो कि वो एक इंसान जो भी है उसकी मर्जी से ही वो सब करता रहे और किसी और की सुने ही ना. अब ये जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन था इसके काफी ड्रॉबैक्स भी थे. ये सबसे पहला तो यही था कि जो रिलेशनशिप था काउंसिल्स और एग्जीक्यूटिव के बीच में वो कॉर्डियल नहीं था. इट वाज हार्डली कॉर्डियल रिलेशनशिप दैट दे हैड बिटवीन दीज टू. और जो डायरेक्टर्स थे उनके क्लैशेस होते रहते थे बहुत ज्यादा लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के साथ which then sought to dismiss them. इसके अलावा एक बहुत दूसरा मेजर ड्रॉबैक ये था कि जो जितने भी फ्रिक्वेंट क्लैशेस होते थे बिटवीन दीज टू गवर्नमेंट बॉडीज एग्जीक्यूटिव के बीच में और काउंसिल के बीच में उसकी वजह से बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी ऑफ डायरेक्टरी and this actually led to the rise of Napoleon Bonaparte. So the final answer to the question was as follows. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you so much.